नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। अपने घोषणा पत्र के दम पर छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस का दावा है कि बीते 2 साल में भूपेश सरकार ने 36 में से 25 चुनावी वादों को पूरा किया है। हालांकि बीजेपी सत्ता पक्ष के इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तो सरकार के मंत्रियों को अधूरे चुनावी वादों पर बहस करने की चुनौती तक दे डाली है, जिस पर कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया है। कांग्रेस के चुनावी वादे, बीजेपी के चैलेंज और उस पर हो रही आरोप प्रत्यारोप की सियासत पर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बहुत प्रकार के बाधाओं के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। हम जो अपना ही पुराना जो रिकॉर्ड था उसको भेदते हुए आगे निकले हैं। निर्धारित लक्ष्य से पहले रिकॉर्ड धान खरीदी करने को लेकर भूपेश सरकार के मंत्री अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहे हैं। दरअसल गठन के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य पूरा हुआ है। कांग्रेस अब सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के समय किए 36 वादों में से कितने वादे पूरे किए ये जनता अच्छे से जानती है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घोषणा पत्र पर आमने सामने बैठकर बहस करने की चुनौती तक दे डाली कि घोषणा पत्र समिति को आप एक हाथ में रख लीजिए, अगल बगल बैठा करके एक एक पे चर्चा हो जाए। उन्होंने केवल एक पूरा किया है, घर पहुंच सेवा। अवैध दारू घर में पहुंचाना, ऑनलाइन दारू घर में पहुंचाना, तो उनके 36 में केवल एक बिंदु उन्होंने दारू पहुंचाने का काम किया है। बाकी घोषणा पत्र ज्यों के त्यों हैं। चुनावी वादों पर बीजेपी ने सरकार को बहस करने की चुनौती दी तो सत्ता पक्ष की ओर से विधायक सत्यनारायण शर्मा ने पलटवार किया कि बीजेपी पहले अपने घर की चुनौती को देखे। पार्टी के बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें समझाएं। रही बात बहस की तो विधानसभा बजट सत्र में इसके लिए तैयार हैं। अपने घर को देख नहीं रहे, दूसरे घर में झांक रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि विधानसभा का सत्र बजट सत्र है, लंबा सब सत्र है, इसमें सब बातें कहने को मौका मिलेगा। उनके पास मुद्दे हैं तो बताएं क्या मुद्दे हैं, और उनके मुद्दों को फिर हम लोग भी उस पर काउंटर करेंगे, बताएंगे कि मुद्दे कितने तथ्यहीन है या आधारहीन है या कुछ दम है। पोल सबकी पोल खुल जाएगी। बहरहाल आगामी 22 फरवरी से छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में इस बात के पूरे आसार हैं कि सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा मचेगा। विपक्ष आक्रामक अंदाज में धान खरीदी और घोषणा पत्र के अधूरे वादों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। चुनावी वादे का जो विपक्ष हिसाब मांग रहा है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी हैं, जो विधायक भी हैं और पहले मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। मोहन मरकाम जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर ली जाए डॉक्टर बांदी से। आपकी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, धर्मलाल कौशिक जी, उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष उनके साथ बैठ जाए, आमने सामने बहस कर ली जाए। जैसा कि सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र है, उसमें सब चर्चा हो जाएगी, और जब चर्चा होगी तो फिर आपके कामों के, आपके घोषणा पत्रों के, आपकी सरकार के कामों पर भी चर्चा होगी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अभी इसकी क्या आवश्यकता है। जो घोषणा पत्र होता है वो आमतौर पर 5 साल के लिए होता है, 1 या 2 साल के लिए नहीं होता है। और कांग्रेस ने जिन चीज़ों को शुरुआती दौर में करने का वादा किया था वो उन्होंने लगभग पूरा किया है। अभी आपकी पार्टी नया राग क्यों छेड़ रही है? क्या आपकी पार्टी के अंदर एक नेतृत्व को लेकर जो एक कश्मकश चलती हुई दिखाई दे रही है उसका नतीजा है कि कौन श्रेष्ठ है पार्टी में या कौन सरकार को ज़्यादा घेर सकता है, उसका नतीजा है कि वाकई में आप सरकार से हिसाब मांगने के लिए बैठे हैं? देखिए, कांग्रेस को एक अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसकी विचारधारा है जो उन्होंने अपने 36 पॉइंट बनाए हैं, जिसको कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने उन्होंने रखा है
कि हमें जिस दिन से सत्ता में हम आएंगे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट जैसा होगा। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये इनकी बातें आएंगी, पर जिस तरीके से कांग्रेस की व्यवस्था चल रही है, उनके जिस तरीके से काम करने का तरीका आ रहा है, जिस तरीके से बजट का प्रबंधन इनका हो रहा है, ये लगभग अपने पूरे जो वादे से उसके एक्शन प्लान से हट गया है। ये अभी आज के डेट पे कि अगर कांग्रेस को बोले कि आपने जो 36 वादे जनता के बीच में बैठ करके ओपिनियन लेकर के आपने जो बात किया है, उनमें क्या क्या पूरा हुआ है, क्या कंप्लीट हो गया है, ये तो मोहन मरकाम जी बताएंगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जो 36 वादा जनता के बीच में उन्होंने रखे हैं, उसमें आज तक के अमल नहीं आया है, क्योंकि 2 साल तो इनके निकल चुके हैं। आने वाले समय में खुद धान की पर राजनीति करना, धान को लेकर के बातचीत करना, ये इसी में ये उलझे हुए हैं। इनको तो एक बहुत बढ़िया एक व्यवस्था जो चलाने का काम कर रहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता को हम उनके घरों तक के दारू की पहुंचा सके। इनको युवाओं के रोजगार से उनको कोई लेना देना नहीं है। जो इनके मैनिफेस्टो में था, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने से इनका कोई सरोकार नहीं है। नौकरियां छत्तीसगढ़ में लग नहीं पा रही है। मितानिनों के लिए, महिला स्व सहायता के लिए बात किया गया था, वह भी इसका पूरा नहीं हुआ है। और ये जितनी घोषणाएं हैं ये तो खुद ही बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में ये एक फेल सी स्थिति बनी हुई है। गरीबों के लिए आवास देने की बातचीत किया गया है कि हम उन लोगों को पट्टा दिया जाएगा, गरीबों को जो भूमिहीन है उनको पट्टा दिया जाएगा, बल्कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें भी बैन लगा हुआ है। बांदी जी, आपकी केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके घोषणा पत्र में भी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई थी। जब आपकी भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनी थी, तब आपने आदिवासियों को गाय देने की बात की थी, जो योजना आपकी फ्लॉप साबित हुई। और ऐसी बहुत सारी, इसमें मेट्रो ट्रेन चलाने की बात थी और ऐसे तमाम तरह के प्रोजेक्ट थे जो आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए थे। और अभी इस सरकार को 36 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, यदि 36 घोषणाओं की बात कर रहे हैं। और यदि कांग्रेस की बात को सच माने कि 25 घोषणाएं उनकी पूरी हो चुकी हैं, तो अभी उनके पास टाइम है। ऐसे में ये अभी इन घोषणाओं पर और घोषणा पत्र पर भारतीय जनता पार्टी का जो राग है वो थोड़ा समझ से परे है। खैर, हमारे साथ मोहन मरकाम जी हैं। मरकाम जी, आप कांग्रेस की समीक्षा समिति के इसको मिश्रा जी ये बता दें कि किसानों का जो कर्जा माफ करने की बातचीत करते हैं, आज भी बैंक में उन कर्जों के लिए नोटिस जा रहा है इनके पास में। आज जिन किसानों को धान खरीदी का बोनस देने की बात किया गया था, आज क्या वो बोनस दिया गया है उनके पास में? चलिए बांदी जी, आपकी बात पर ना मैं मरकाम साहब का जवाब ले लेता हूं, क्योंकि मरकाम साहब जो कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की जो क्रियान्वयन समिति बनी है, उसकी अभी जो समीक्षा हुई थी उसमें शामिल हुए थे। मरकाम साहब शामिल हुए थे, सीएम साहब थे उसमें, जयराम रमेश जी थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, इसके अलावा पुनिया जी थे। मरकाम साहब, आपने उस दिन जो समीक्षा की उसमें आपने क्या पाया कि पार्टी ने जो घोषणा की थी उसमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई? जैसा कि बांधी जी कह रहे हैं, किसानों को अभी भी कर्ज के लिए नोटिस जा रहे हैं, बोनस का पैसा मिला नहीं है जैसा कि उनका कहना है, रोजगार नहीं मिला और बहुत तमाम तरह की चीज़ें गिना रहे हैं वो। मैं जानना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और जो दावा धर्मलाल कौशिक जी ने किया आमने सामने बहस का, तो क्या आपकी पार्टी आमने सामने बहस के लिए तैयार है? डॉक्टर मिश्रा जी, 2018 के चुनाव में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 36 वादों के साथ जन घोषणा पत्र के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की महान जनता के बीच में विधानसभा चुनाव में गए थे। और छत्तीसगढ़ की महान जनता ने 2018 के चुनाव में हमें 68 सीटों के साथ ऐतिहासिक जनादेश के साथ सरकार बनाने का मौका मिला। और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। आज 2 साल पूरे हुए हैं। 2 साल में हम 36 वादों में 24 वादे हमारी सरकार ने पूरे किए हैं।
और इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों पर हमारी सरकार खरा उतरने का प्रयास की है। चाहे 3 उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर हम तीनों उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में 10 के 10 हम इतिहास में पहली बार 10 के 10 नगर निगम जीते। अक्सर कहा जाता है शहरों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता है, मगर उस मिथक को भी हम तोड़ने में सफल हुए हैं। 10 के 10 नगर निगम जीते, 38 नगर पालिका में हम 28 में जीते, 27 जिला पंचायत में हम 20 में जीते, 146 जनपद पंचायतों में हमने 111 में जीते। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की महान जनता माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों पर भी मुहर लगा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मैनिफेस्टो की बात कर रही। हमारी सरकार 5 साल के लिए बनी है। जो बचे जो वादे हैं हम 5 सालों में पूरा करेंगे। मैं डॉक्टर बांदी साहब से पूछना चाहता हूँ, 2003 में इन्होंने क्या कहा था? सीमांत एवं लघु किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 15 साल सरकार में रहे, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? इन्होंने कहा था 12वीं पास पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देने से बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ बांदी साहब से, 15 साल में इन्होंने कितना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया और कितने लोगों को नौकरी दिया? मैं पूछना चाहता हूँ 5 हाथ पावर का पंप देंगे, कितने 15 साल इन्होंने सरकार में रहा, कितने लोगों को दी? और बात 2013 के चुनाव में कहा था 2100 रुपए समर्थन मूल्य और 300 रुपया 5 साल तक बोनस देंगे। मैं बांदी साहब और भारतीय जनता पार्टी और धर्मलाल कौशिक जी, डॉक्टर रमन सिंह से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 5 साल 2013 से 2018 तक सरकार में रहे, कितने लोगों का 2100 रुपया में धान खरीदा और फिर 300 रुपया 5 साल तक बोनस दिया? मिश्रा जी, हमारी सरकार जो कहती है वो वादा पूरा करती है। जैसे सरकार में आए हमारी सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल साहब, पहला दस्तखत किसानों का जो कर्जा माफ करने की बात थी, लगभग 11,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ करने की किसी सरकार में हिम्मत है? माननीय भूपेश बघेल साहब ने। और 2500 रुपये में धान खरीदने का लक्ष्य हमने कहा था और हमारी सरकार ने 2500 रुपया में धान खरीदी करने का कई निर्णय है, हमारी सरकार है। संविलियन करने का निर्णय शिक्षा कर्मियों को हमारी सरकार ने की। बिजली बिल आधा काम माफ करने का हमारी सरकार ने की। खाद्य सुरक्षा अधिकार 35 किलो में हमारी सरकार ने दी। स्वास्थ्य का अधिकार जो गांव-गांव एम्बुलेंस के माध्यम से हाट बाजारों में जो देने का काम हमारी सरकार ने की। शिक्षा का अधिकार 12वीं तक फ्री में शिक्षा देने का अधिकार हमारी सरकार ने की। ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार हमारी सरकार ने दी। डॉक्टर साहब, आज इस मुंह से डॉक्टर बांदी जी और कौशिक जी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपने जो अहंकार और अपने जो मैनिफेस्टो जो 15 साल इन्होंने किया था उसमें करना चाहिए। इन्होंने 15 साल में किया। हमारी सरकार जो कहती है वो वादा करती है। हमन जे कहें वो वादा ना पूरा कहें। आज भारतीय जनता पार्टी आज 90 में 14 सीटों में सिमट गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के हताशा के दौर से गुजर रहे, इसीलिए इस ढंग से मुद्दे चल रहे। आज इंतजार कीजिए डॉक्टर बांदी साहब, हमारी सरकार ने जो कहा है वो वादा पूरा करेगी। मोहन मरकाम जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बात कही है कि वो इस पे आमने सामने बहस करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपकी पार्टी या आपकी सरकार उनके साथ आमने सामने इस मसले पर चर्चा करने तैयार है? डॉक्टर मिश्रा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज करना चाहता हूं।
जिस जगह पे वो चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए मोहन मरकाम से लेकर कांग्रेस पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह से, धर्मलाल कौशिक से, डॉक्टर कृष्ण कुमार बांधी से भी चर्चा करने के लिए हमारे एक छोटा सा कार्यकर्ता उनके सामने बहस करने के लिए तैयार है। आज किस मुंह से कहते हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दों को भटकाना और इनको प्रोपोगंडा फैलाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखे हमारी सरकार। चलिए मोहन मरकाम जी, आपने कम से कम इस चुनौती को स्वीकार तो किया और हम कोशिश करेंगे कि जो धर्मलाल कौशिक जी ने आमने सामने चर्चा की बात की है या बहस की चुनौती दी है उस पर हम चर्चा कराएं और हमारे माध्यम से चर्चा हो ताकि जनता तक भी इसका सच सामने आए। लेकिन मोहन मरकाम जी से बात कर रहे थे और हम मोहन मरकाम जी के साथ ही अपनी बात जारी रखेंगे। बांधी जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है मरकाम जी कि कांग्रेस ने एक काम जरूर किया कि घर घर शराब पहुंचाने का काम किया। ये बात धर्मलाल कौशिक जी भी लगातार बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी इस तरह के आरोप लगातार लगा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है इस आरोप पर? देखिए डॉक्टर मिश्रा जी, जो छत्तीसगढ़ में शराब बेचने का काम पहले ठेकेदारों के माध्यम से होता था, बाद में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार अपने हाथों में ली और घर घर पहुंचाने का काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने शुरुआत की थी। वे 2013 का चुनाव, 2018 का चुनाव आपको पता होगा, एम्बुलेंस के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचा के वे चुनाव जीतना चाहते थे। मगर छत्तीसगढ़ की महान जनता ने इनके हथकंडों को समझ चुकी थी और 2018 के चुनाव में इनको बाहर का रास्ता दिखाया और वे साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाना चाहते थे। डॉक्टर रमन सिंह चाहते थे कि शराब के दम पर हम 2018 का चुनाव जीतेंगे। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर बांधी जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप प्राइवेट हाथों में था जब शराब बेचने का काम, आप अपने हाथों में क्यों लिया? क्योंकि शराब के दम पे आप चुनाव जीतना चाहते थे। हमारी सरकार ने कहा है, शराबबंदी की बात की है, 2 साल में उसकी समीक्षा की है, दुकानें भी कम की है और अभी जो आंकड़े आए उसमें राजस्व में भी सरकार में कमी आई है और जो अन्य प्रदेशों में जहां शराबबंदी है उन शराबबंदी राज्यों का अध्ययन करके जरूर सरकार को रिपोर्ट करेगी और जो भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्यों को उस समिति में रखा गया था। आज जो प्रदेशों में शराबबंदी है वहां का अध्ययन करने क्यों नहीं जा रहे? इनकी नीयत में खोट है डॉक्टर मिश्रा जी। आज इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, सरकार को बदनाम करने के लिए इस ढंग से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। हमारी सरकार ने अब भी मैं कह रहा हूँ जो कहती है वो वादा पूरा करेगी और कहीं न कहीं इस मुद्दे पे भी सरकार गंभीर है। बांधी साहब, आपने सुना मोहन मरकाम जी का कहना है कि ये घर घर शराब पहुंचाने का काम आपकी सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने शुरू किया था और जहां तक वादों की बात है तो आपके ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए कि आपकी सरकार के समय जो आपके घोषणा पत्र थे उन पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है और जो उन्होंने चुनौती दी है तो आपको विधानसभा सत्र तक रुकना चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन जो आपकी पार्टी की इस समय जल्दबाजी दिखाई दे रही है उसको लेके क्यों इतना ज़्यादा आपकी पार्टी उतावली हो रही है कि उनको लगता है कि कांग्रेस को पूरी तरह से घेर लिया जाए, जबकि अभी सरकार को सिर्फ 2 साल ही हुए हैं और जो घोषणा पत्र है उसमें जो 36 बिंदु हैं, जो मुख्य रूप से 36 बिंदु हैं, वैसे तो एक बड़ा घोषणा पत्र है, तो पार्टी इतनी उतावली क्यों दिखाई दे रही है आपकी? हेलो, हाँ मिश्रा जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। आपसे ही सवाल है। ये इनको 24 वादे पूरे किए हैं, जरा इनसे पूछा जाए कि आपने बेरोजगारी भत्ता कितना लोगों को दिया, जो बोनस, जो तेंदुपत्ता का जो खरीदी है उसमें आपने कितना बोनस दिया, जो आपने कहा कि हमने 50,000 नौकरियां शिक्षा में देंगे उसमें कितने दिया? धोखा दे रहे हैं आप सब लोगों को। आपने बताया कि हम पूर्ण शराबबंदी का परिभाषा क्या होता है, हम उसकी समिति बनाएंगे, ऐसा जनता से आपने कहा क्या?
आज बिजली बिल को माफ करने की बात किया गया, आज किसान पर इतना बिल आ रहा है जिसका कोई लोड नहीं है। आपने शहरी वातावरण में हमने कहा कि नहीं हम वहां पे नजूल की भूमि को हमने लेंगे। कितने लोगों को आपने नजूल की भूमि पर आवेदन दिया और उस पर कार्रवाई की, है ना। आपने स्मार्ट कार्ड बंद किया, स्मार्ट कार्ड बंद करके आपने राशन कार्ड को कितनी वैलिडिटी है, कितने लोग जा रहे हैं इसमें से, आप बता सकते हैं। कि आपने पेंशन, बुजुर्गों को हम पेंशन देंगे बोल रहे थे कि आपके कार्यकाल के खत्म होने के बाद उस बुजुर्गों को पेंशन देंगे, क्या बोनस सहित पेंशन देंगे आप उनको? कितने बुजुर्ग हैं जिनको अभी पेंशन के लिए आप बाट जो रहे हैं? मरकाम जी, 5 साल के बाद हाँ जी मिश्रा जी, इसको कितने बिजली बांदी साहब आरोप लगा रहे हैं कि आप जो बुजुर्गों को पेंशन है, क्या सरकार का कार्यकाल खत्म होने के बाद बोनस सहित देंगे? इसके अलावा उनका कहना है कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, किनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया? देखिए डॉक्टर मिश्रा जी, हमारी सरकार आने के बाद इस कोरोना काल में भी 14,580 शिक्षकों की रेगुलर भर्ती हो रही है और 1345 प्रोफेसर की भर्ती, 3000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के विज्ञापन जारी हो गए हैं और उसकी प्रक्रिया भी चालू हो गई है। अब इन 2 वर्षों में भी कोरोना काल में भी साल भर लगभग कोरोना काल हो रहे हैं, इस लॉकडाउन अवधि में भी हमने रोजगार देने में आगे हुए हैं। लगभग 26 लाख लोगों को मनरेगा मजदूरी के माध्यम से हमने रोजगार दिया। 432 करोड़ को वनोपज खरीदी हमारी सरकार ने की है। आज कहीं ना कहीं आज आपने खरीदी की है ना, बोनस आप उनको भुगतान किया क्या? आपने भुगतान किया क्या? छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों की तारीफ हो रही है। अन्य सूबों की सरकारें भी छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर रही है। पूरे देश में मंदी का असर है, GDP -23% चली गई है, मगर छत्तीसगढ़ की सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों के कारण GDP में जो ग्रोथ आया है लगभग 24% आगे बढ़ा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ बेरोजगारी दर भी कम हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15 साल रही है, 2000 में 37.7% गरीबी थी, 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली 39.9% मतलब गरीबी बढ़ी। इसका मतलब साफ है, जो छत्तीसगढ़ के बजट का भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंदर बाट करते थे, यहाँ के संसाधन को लूटने का काम करते थे, मगर छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ के व्यक्तियों का कैसे विकास। चलिए मरकाम जी, आपकी बात लगभग आ गई हो। कृष्णमूर्ति बांदी जी के जो बोला, जो आरोप लगाए, उस पर भी आपने लगभग सभी बातों का उत्तर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने धर्मलाल कौशिक जी की चुनौती को स्वीकार किया है, तो हम उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी दोनों पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं जो इस मामले में जवाब दे सकते हैं, वो आमने सामने होंगे और जनता के सामने सच आ सकेगा। हालांकि जनता इस मामले में खुद अपना आकलन बहुत अच्छे से करती कि कौन सी सरकार कैसा काम कर रही है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।